Good morning, class 3. How are you all? I hope you all are fine and doing good at your places. So, very good, students. So, welcome back to your summer vacations break. So, how you enjoyed your summer class vacations? Very well. Did you enjoy your summer vacations at your homes? Okay, very good, students. Did you enjoy your summer camp that are being held in your school? Did you enjoy your summer camps? I know you have enjoyed. I know you have read many things at your summer breaks, at your summer camps in your schools. So now come back to your regular classes again, as we have to continue our study further. uh, Continue our study forward. So this is our EVS period. So all of you open the book which I am showing in the picture, that is our green world. All of you open. Have you opened, beta? Okay, now come to page number 6. Come to page number 6. Opened, all of you, page number 6? Yes, that is keeping healthy. What is the chapter's name? Keeping healthy. अब keeping healthy का मतलब मुझे कौन समझाएगा? हेल्दी रहने का क्या मतलब होता है? हम क्यों हेल्दी रहते हैं? हम हेल्दी रहेंगे तभी तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, एक्टिव रहेगी. अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम बीमार भी कम पड़ेंगे ना हम बीमार. अगर हम बीमार होंगे तो हमारी बॉडी फिट और एक्टिव रहेगी और हम हर गेम्स को खेल सकते हैं, हर काम कर सकते हैं. बहुत एक्टिव रहने से पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं. तो हेल्दी रहना हमारे लिए क्या है बेटा? बहुत ज़रूरी है. क्या है बेटा? हेल्दी रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. सो आज हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट करेंगे. क्या करेंगे बेटा? एक्सप्लेनेशन में आज आपको इस चैप्टर के बारे में समझाऊंगी. सो ट्राई टू understand the chapter very well. If you face any type of issues, problem here, you can again ask me. Okay beta? So health is a state of being well from free from diseases. health का मतलब क्या होता है? यानी बीमारियों से दूर रहना और अपनी बॉडी को फिट और एक्टिव रखना. यही मतलब होता है ना हेल्थ का. अब हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी. अगर हमारी बॉडी हेल्दी होगी तो हमारा माइंड क्या होगा? वो भी हेल्दी होगा. हम अच्छे से बहुत कुछ सोच सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से अपनी माइंड में बिठा सकते हैं और हमें और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी अपने दिमाग में. इसलिए हमारा हेल्दी रहना बहुत बहुत ज़रूरी होता है. क्लीनलीनेस ऑफ आवर बॉडी, games, exercise and healthy eating habits helps to keep our body fit and active. हमारी बॉडी को फिट और एक्टिव रखने में क्या क्या हेल्प करता है? पहले तो हमारी बॉडी की साफ सफाई. हमारी बॉडी की साफ सफाई बहुत बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए. सेकंड, हमारा गेम्स खेलना. जैसे हमारे लिए स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट हैं वैसे ही हमारी बॉडी के लिए गेम्स खेलना भी इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट, एक्सरसाइज. वी मस्ट एक्सरसाइज आवर बॉडी टू कीप इट फिट. नेक्स्ट वन इज यस हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. वी शुड ईट हेल्दी फूड. हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी चाहिए. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से क्या होता है? हमारी बॉडी में हर जो डाइट हमारी जाती है वो पूरी टोटल बैलेंस डाइट जाती है. यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब. जंक फूड हमारे लिए हेल्दी नहीं होता बेटा. हेल्दी तो हमारे लिए सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं. टाइम पर आप अपना लंच लें, डिनर लें, ब्रेकफास्ट लें, वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है बेटा. और ये चीज़, अब ये सब चीज़ें अगर हम टाइम पे करते हैं तो हमारी बॉडी क्या रहती है? फिट और एक्टिव. तो अभी मैंने क्या बताया आपको? हेल्दी रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अगर हम हेल्दी रहेंगे, हेल्दी हम कैसे रह सकते हैं? अगर हम
अपनी बॉडी को बीमारियों से दूर रखेंगे। अगर हमारी बॉडी हेल्दी होगी तो हमारा माइंड भी क्या होगा, हेल्दी। हम अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे। और हमारी बॉडी की साफ़ सफाई, हमारे को गेम्स खेलना, हमारी बॉडी को एक्सरसाइज कराना एंड हमारी ईटिंग हैबिट्स को इंक्रीज़ करना, वो हमारी बॉडी के को क्या करती हैं, फिट और एक्टिव बनाती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लेanliness एंड हाइजीन। What is it? Cleanliness and hygiene. There are millions of germs all around us. अब आप तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे कि nowadays कोरोना चल रहा है। और आप सबको क्या कोरोना दिखता है? किसी को, किसी ने देखा है कोरोना को? नहीं देखा ना किसी ने कोरोना, क्योंकि वो कभी किसी जर्म्स तो कभी किसी को नज़र ही नहीं आते। वायरस जर्म्स किसी को नज़र आते हैं? नहीं आते। तो ऐसे ही कभी किसी को जर्म्स और ये वायरसेस हमें नज़र नहीं आते। तो ऐसे ही हमारे आसपास कितने होते हैं, मिलियंस ऑफ जर्म्स हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते हैं। जर्म्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स। जर्म्स भी हमारी बॉडी में अगर एंटर कर जाते हैं तो वो जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से फोर्थ, ये डेवलप करते जाते हैं और हमारी बॉडी को और क्या करते चले जाते हैं, बीमार। तो ये भी जीते हैं, लिविंग थिंग्स हैं ये भी। वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आइज। हम जर्म्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आपने कोरोना को किसी ने देखा है? नहीं देखा ना। कोरोना किसी को दिखता है? नहीं दिखता। ऐसे ही बहुत सारे जर्म्स होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते। दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हों, आपकी बुक्स पे, आपकी कॉपी पे, आपकी पेंसिल पे, आपके फ़ोन पे, ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आर इन एयर एंड वाटर। ये हवा में भी हो सकते हैं, जैसे कोरोना तो हवा में था ना, अभी सुना था अभी हम सब ने, और किसी के टच करने से हो रहा था वो। तो ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आर अंडर द ग्राउंड एंड ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड के ऊपर भी हो सकते हैं जहाँ हम प्ले कर सकते हैं, या फिर ग्राउंड के नीचे भी हो सकता है। दे आर इवन प्रेजेंट इन आर बॉडी। में भी हो सकता है वो इस समय हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट हो, और हमें तो पता ही नहीं है। पर सम जर्म्स आर हार्मफुल टू आर हेल्थ। बहुत सारे ऐसे जर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, जो हमारी बॉडी को बीमार कर सकते हैं। दे मेक अस इल। वो हमें क्या करते हैं, बीमार। सो टू कीप द जर्म्स अवे वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन। सो अपनी जर्म्स को दूर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। अब क्लीन रखने के लिए हम अपनी बॉडी को क्या क्या कर सकते हैं, वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे। हमें क्या करना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए। वी शुड टेक अ शावर एवरी डे। आप सभी बच्चों को डेली नहाना चाहिए, बच्चे हों बड़े हों, सबको डेली नहाना चाहिए। वी शुड वियर क्लीन क्लोथ्स। हमें क्या पहनने चाहिए, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। रोज़ हमें वॉश किए हुए कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जब हम वॉश करते हैं तो उसमें से जर्म्स निकल जाते हैं। वी मस्ट चेंज आवर स्कूल यूनिफॉर्म ऑन रीचिंग होम। जब हम अपने स्कूल से अपने घर पहुंचते हैं तो हमें अपनी यूनिफॉर्म को उतार देना चाहिए। क्यों उतारना देना चाहिए हमें अपनी यूनिफॉर्म को, क्योंकि हम स्कूल से घर जाते हैं, हम स्कूल में रहते हैं, वहाँ पे भी हमें जर्म्स लग सकते हैं। स्कूल से फिर हम व्हीकल पे घर जा रहे हैं, अपने किसी गाड़ी पे घर जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें बाहर से कहीं से भी जर्म्स अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी यूनिफॉर्म को स्कूल से जाते ही चेंज कर लेना चाहिए। The conditions or practices that help to maintain health are called hygiene. जो हम ये प्रैक्टिस करते हैं, जो हम ये तरीके यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, क्या करते हैं हम, ये जो प्रैक्टिसेस यानी कुछ तरीके जो हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, हाइजीन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइजीन। किसे बोलते हैं हाइजीन, जो हम ये तरीके आजमाते हैं, जैसे अपनी बॉडी को डेली बाथ करने की, क्लीन क्लोथ्स पहनने की,
और अपनी यूनिफॉर्म स्कूल से आते ही चेंज करने की, हैंड वॉश करने की और ब्रश करने की। तो इससे क्या होता है, हम अपनी जो ये कर रहे हैं इससे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। तो उन सबको मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम जो जो यूज़ करते हैं चीज़ें, उसको कहते हैं हाइजीन। So beta, this much for today's. So what you all have to do, you have to read this lines and understand this up to this, and if you face any problem you can again ask me. Okay beta, this much for today. Okay, bye bye class.